ना मैं रईस हूं ना मैं अमीर हूं, ना मैं बादशाह ना मैं वजीर हूं, मेरे मालिक तेरा इश्क है मेरी सल्तनत, मैं उस सल्तनत का फकीर हूं। नमस्कार, मैं चिंटू सुरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल न्यूज बीट में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम विधानसभा चुनाव सर्वे के दौरान आज पहुंचे हैं उकुलाना हलके में। उकुलाना हलका जो 2009 में अस्तित्व में आया और नरेश सेलवाल जी यहाँ से पहले विधायक चुने गए। उसके बाद दोनों बार अनूप दानक जी यहाँ से विधायक चुने गए। 2014 में उन्होंने आईएनएलडी की टिकट पर चुनाव जीता और 2019 में उन्होंने जेजेपी की टिकट पर चुनाव जीता। पिछली सरकार में गठबंधन के तहत 4.5 साल तक अनूप दानक जी हरियाणा राज्य मंत्री रहे और उन्होंने अपने हल्के में जो काम किए उनकी समीक्षा के लिए आज हम लोगों के बीच गए हैं। लोगों के उनके बारे में क्या विचार है, वो विधायक जी से कामकाज से कितना संतुष्ट है, वो किस पार्टी की तरफ अपना रुझान करना पसंद करेंगे और किन विकास कार्यों को वहां पे अंजाम दिया गया और किन में स्थिति सुधारने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं लोगों के विचार। नमस्कार साथियों, आज हम चुनावी यात्रा के दौरान सर्वे पर पहुंचे उकुलाना विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ हम एक युवा साथी से बात करेंगे कि आने वाले समय में किस पार्टी का दबदबा यहाँ पर रहेगा और कौन सत्ता में आने की संभावनाएं रखता है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। कौन सी पार्टी तो जुड़े हुए हो, कौन सी पार्टी अच्छी लगा आपने विधानसभा चुनाव के लिए? बीजेपी से तो कांग्रेस ही ठीक है। कांग्रेस ठीक है। कैसे के कुछ काम अच्छे लगे आपने कांग्रेस के? नहीं, काम जो किए वो सारे जनता की भलाई के लिए किए, लेकिन बीजेपी ने तो कुछ किया नहीं ऐसा कुछ। अपने लिए कर रही है वो तो सब कुछ। अच्छा, तो जो बीजेपी के 10 साल की सरकार रही, इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल हमारा दुर्भाग्य है कि रही है 10 साल हरियाणा का। अच्छा। तो जो पिछले दिनों किसान आंदोलन चला था उसका प्रभाव कुछ देखने को मिलेगा इस सीट पे? काफी देखने को लोकसभा में मिला है, देखने को काफी प्रभाव। काफी कम सीटें आई हैं बीजेपी की और अभी विधानसभा में तो साफ हो जाएगा बिल्कुल। तो जैसे आप एक युवा साथी हो, पढ़ाई और खेल के क्षेत्र से जुड़े हुए हो, तो जैसे सरकार का वादा था कि हम बिना पर्ची खर्चे की नौकरी देंगे और एक जैसे खिलाड़ियों के साथ पिछले दिनों बदसलूकी हुई, इन सब घटनाक्रमों को कैसे देखते हो आप? ये तो सदा से ही नीति रही है बीजेपी की, ये झुकते नहीं है किसी के लिए भी। अभी छात्रों के साथ जो हुआ था एनटीए का एग्जाम, तो दोबारा तो उन्होंने कंडक्ट नहीं करवाया, रद्द करके अपनी बात पेड़े रहे कि हम नहीं झुकेंगे। किसानों के साथ भी ऐसे ही किया, 2-2 साल बैठे रहे, नहीं झुके वो। ऐसा ही करते, दमनकारी नीतियां हैं सरकार की। तो अब क्या चाहता है ये हल्का? क्या इस बार बदलाव की ओर बढ़ेगा या रिपीट करेगा? नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा, बदलाव की ओर बढ़ेगा। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, अब हम चुनावी यात्रा करते हुए पहुंचे उकुलाना हल्के में। यहाँ के ग्रामीणों से हम जानेंगे किस पार्टी का दबदबा रहेगा और आने वाले समय में किसकी सरकार बनने जा रही है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आने वाले टाइम में किस पार्टी का दबदबा आप यहाँ उकुलाना में देखने को मिल रहा है? यहाँ तो कांग्रेस का है जी। कांग्रेस का? के कुछ काम कांग्रेस के आपने पसंद आए जिसकी वजह तुम नहीं लाना चाहो, बदलाव चाहते हो आप? बदलाव कांग्रेस ने अच्छे काम करे है। अच्छा। हाँ है। राम राम भाई साहब। राम राम। है। कौन सी पार्टी का दबदबा है आपने? बीजेपी सरकार आओगी बस। बीजेपी सरकार के काम अच्छे लगे? 10 साल तो जैसे बीजेपी सरकार है, ज्यादा काम करेगी और खाने भी लग रही है बस। अच्छा। कैसे के कुछ उनके वादे पूरे हुए या फिर कोई गांव का विकास, बच्चा का रोजगार का कुछ किया है? लगभग 85% वादे पूरे हुए। 85% वादे पूरे हुए हैं। उनके एक वो था नारा के बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी देते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, गरीब बच्चों को बहुत ज्यादा नौकरी मिली है जी। है। जिसके घर में खाना को दाने नहीं थे, वो बच्चे पढ़े लिखे तो उनको नौकरी मिली है। अच्छा, बहुत बढ़िया। भाई साहब, आप किस पार्टी को समर्थन करना पसंद करेंगे इस बार? सरपंच साहब को से बात करो। नमस्कार भाई साहब, किस पार्टी का दबदबा देखने न मिला इस बार हल्कम? बीजेपी के कुछ काम पसंद आए? बीजेपी के काम ठीक है, बीजेपी ने बुरा क्या किया पहले तो ये बताओ ना आप। वो जनता की राय लेनी है। सारे बढ़िया लग गए भाई, नौकरी बढ़िया मिलने लग रही है। ठीक है। टाइम पर फसल खरीदने लग रही। कांग्रेस ने कभी सरसम गेहूं कपास कभी खरीदिएगा। विपक्ष जैसे बार बार संघर्ष रहता है कि पेपर लीक हो जाते हैं, किसानों को जो वादे किए थे वो पूरे नहीं गए। छात्र संघ कांग्रेस ने करे वो कब पूरे करेगी? कोई कौन करता? किसान भगवान देगा उधर पूरा पट्टा किसान का, सरकार कदे कोई पूरा नहीं बैठ सकती किसान का। अच्छा। क्योंकि कांग्रेस आज जो कांग्रेस के कर देगी 2014 में ये रुके मार स्वामीनाथन का तरी फिर कर दे। बीजेपी आगे बीजेपी ने नहीं कराया। किसान का कोई कौन करता? किसान का भगवान करेगा और जो खुद किसान करेगा। सरकार पे कुछ किसान का कोई हल नहीं, किसान सरकार पे। तो आप इस बार बीजेपी का दबदबा? यहाँ मैं बीजेपी को वोट दूं। बीजेपी बढ़िया गवर्नमेंट है, 10 साल में बढ़िया काम करे सारे का। अच्छा, ठीक है। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? बीजेपी। बीजेपी
नमस्कार भाई साहब, कौन सी पार्टी का दबदबा देखने मिला इनका है? कौन से सत्ता में यहाँ होगी? पे तो मोदी साहब के आदमी है। अच्छा, मोदी साहब मोदी के यहाँ है। मोदी के हैं रोड़ा नगर अच्छा, बदमाश ठीक काम कर रही है सरकार है। खूब जोर का कर रही है। अच्छा। कांग्रेस ने 10 लाख में भी गिनाई मुफ्त लाभ पढ़े लिखे ने। अच्छा, गरीब ने लाभ गरीब कापिया में पीछे गए जिस नीम बना रखी हाँ हाँ हाँ, इतनी दठ मारे मेरे सूत्र अच्छा, उड्डा आधा को आया था मेरे हाँ। बोलने बात नहीं थी तो घूम मेरा प्लाटा का मंजूरी झड़े ठीक है। प्लाटा नहीं मिला फरीदपुर में अच्छा, और पापड़ा मारा बड़ा गम 6 बार मिल लिए खैरी मिल लिए किनार मिल लिए पर गुण मिल रहे बहनी मिल लिए मारा फरीदपुर में एक भी नहीं मिले तू उठेगी मेरी मनी डाल गड्डी ले गया था। अच्छा, वादा करया था और पूरा करया नहीं करा गल्ला मारा छतरपाल दा है। तुमने बताओ। हाँ, छतरपाल। हाँ नुबला मारा तो सह बीज तो मैं देश का छतरपाल का बीज देश का मारा फटर का यूकी से बाईस रखा हाँ हाँ हाँ, गरीब के तो बेचारे के सही ना काम करे नहीं, हाँ जी। वो काम आज तक ना कोई कर सकता ना हो ना कर सके। जिन्हों कहते नहीं भाई मोदी ने 15-15 लाख है जिसके 5 आदमी है जो 6-6 लाख रुपये यो कौन बना गया यो आयुष्मान आयुष्मान, हाँ। 6-6 लाख का कितने हो गए? 30 लाख रुपये होगी नहीं और क्या दे हुआ यार? इसी को चीज जो चीज नीति दे रखी होगी पढ़िया लिखा है सीधा नौकरी लग गया है कोई 1 रुपया देना पड़ता कड़िया थे है कोई भी कीमत चीज लिया कागज में कंप्यूटर में सीधी फिट हुआ है कोई 20 लाख दे रहे काम को नहीं करा मारा 1 रुपये में बन गया। अच्छा, जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ के ग्रामीणों का रुझान बीजेपी की तरफ है क्योंकि उनके कार्यशैली से बहुत संतुष्ट है। बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दी गई और आयुष्मान कार्ड का भी सीधा लाभ लोगों तक पहुंचाया गया है। धन्यवाद। लोग तक जन्म है साथियों नमस्कार, आज हम अपनी चुनावी यात्रा के दौरान सर्वे करते हुए आए हैं उकुलाना हल्के के फरीदपुर गांव में। फरीदपुर गांव जहां पर छतरपाल गिराए जैसे नेता हुए जिन्होंने एक वक्त पर चुनाव के दौरान चौधरी देवीलाल को भी मात देने का काम किया था। अनीता कुंडू जैसी शख्सियत हुए हैं जिन्होंने एवरेस्ट फतेह किया है और अनेकों हरियाणवी गायक हुए हैं। यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं, वो सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान वो किस और मत देने का काम करेंगे या किस पार्टी से जुड़ना पसंद करेंगे जो कि उनका विकास कर सके। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। आपका क्या सोचना है इस बार उकुलाना हल्के में कौन सी पार्टी का दबदबा रहेगा, किसकी बहुमत के आसार भाई हैं? बीजेपी आनी है और कोई चक्की में कह जाओ ये तो पहला भी कहा कर दे वो पहला भी आ गया था और ये इब्बी कवा है और वो फिर आ जाएगा। सरकार बीजेपी की आनी है 100% बढ़िया काम कर रही है। पढ़े लिखे नौकरी लगने लग रहे छोरे, किसानों ने मुआवजा देने लग रहे, नहरा में पानी चल रहा खूब। 1 नंबर की सरकार है, बीजेपी सरकार बननी है। आपको क्या लगता है जैसे पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है तो उकुलाना हल्के के लिए या फिर आपके गांव के लिए या जन समाज के लिए क्या क्या ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से उनको दोबारा मत देना चाहिए? बहुत से काम कर रखे भाई लोगों ने। खाव तो सरकार का है और उसे ने गाड़ बका है और पढ़े लिखे बालक नौकरी लगने लग रहे हैं जिसे पीछे दे के लग गया करते दौड़ती उत्तर पजामा कदे किसी दो बैज लिए कदे किसी दो बैज लिए वो नेतागिरी जाती रही। अपने आप पढ़े लिखे नौकरी लग गया बालक और खूब किसानों का मुआवजा दे दिया, भाव बढ़ा दिए, बाजरा का भाव कर दिया, गेहूं से महंगा कर दिया, बाजरा 2600 रेट कर दिया बाजरा का। और जैसे सरकार अपने काम कर रही विकास कर रही है गिना रही है बारंबार, लेकिन विपक्ष बार बार आरोप लगाता कि परीक्षा पेपर लीक हो जाते हैं, भर्तियां टाइम पे नहीं होती और जो भर्तियां हो रही हैं वो कोर्ट में लंबित रहते हैं उनके केस। इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? भर्ती तो भाई जे कि में जांच हो रही है उसके गलत हो रही है तो उसकी जांच तो होगी, चाहे किसी की हो, कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। भर्ती ये पहले कांग्रेस वाले क्या किया कर दे, लेन दे चिट बना दे और आप आपके आदमी ने ला लेना कर दे, पढ़े लिखे बालक बादशाह रह जाते। सही जांच करके ना तसल्ली दे बच्चे पढ़े लिखे लग गए है। पहले तो नू कर दिया कांग्रेस ने करया के, कांग्रेस ने 60 साल राज करके कांग्रेस ने तो भट्ठा बिठा दिया देश का। आपको क्या लगता है खेती के मामले में भाजपा ने क्या क्या सुधार किए? खेती में भाव बढ़ा दिए भाई, जीरे के भाव बढ़ा दिए, कपास के बढ़ा दिए, अच्छा बाजरा के बढ़ा दिए, गेहूं के भाव बढ़ गए और मुआवजा मिलने लग रहा किसानों ने खूब।
तो जो राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का शुरुआती दौर में नारा था कि 2022 तक हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे, आपको क्या लगता है वो कार्य कहीं ना कहीं सक्सेस हो रहा है? बिल्कुल सक्सेस हो रहा है भाई। हम्म। चाहे तो गूगल पर सर्च मार के देख ले, 2013 में के भाव था बाजरे का, आज के भाव है दुगुना भाव हो रहा है भाई, दुगुना था भी 3 गुना हो रहा है। लोग चाहे कि मैं कह जाऊं 2013 में बाजरा भी क्या करता 760 से, अच्छा। आज भी क्या है 2600 बाजरा। गेहूं भी क्या करती 1200-1300, आज भी क्या है 2300। और दोगुना कुकर कर गई भी, इनका पीछे डालते खातम में करना नहीं पड़ा काम, खून पसीना ते सीधा खातम डाल दे अपना अड्डा पीवा है दारू, और सरकार नू को नहीं कर दी काम कोई करके राजी को नहीं, फरी का दे दी फरी का मैं है खुश। आप और पार्टियों का इस विधानसभा में क्या भविष्य मानते हैं? जैसे कांग्रेस है, एक तरफ INLD BSP का गठबंधन है, एक तरफ क्षेत्रीय दल JJP है और एक तरफ आम आदमी पार्टी है, तो इस एरिया में या फिर इस हल्के में आप किसका दबदबा मेनली मानते हैं कि भी कौन ऊपर रहेगा? बीजेपी ऊपर रहोगी भाई, और ये INLD और JJP का तो भविष्य खत्म हो गया। ये तो पूरा हरियाणा में 1-2 सीट काट दे तो काट दे, नहीं जो मुकाबला बीजेपी का कांग्रेस का, बीजेपी जीतनी है क्योंकि कांग्रेस में फूट ज्यादा है। जड़े भी है 2 गुट बने रही है, सैलजा गुट, उड्डा गुट। जरा सैलजा का कैंडिडेट आओगा ओड़ा उड्डा आजाद खड़े करेगा, जरा उड्डा का कैंडिडेट आएगा ओड़ा सैलजा आजाद खड़ी करेगी। ये आप शरीर में काट देंगे, ये बादशाह रहोगे। बीजेपी की एकता है, जिसने खड़ा कर दिया उसका गला सारे तय दिल तक लग गए है और जीतेगे। ये है कांग्रेस के बजने वोट, ये किसान आंदोलन वाले ला लो, जाट ला लो, ये थोड़े बहुत हर गांव का लो है 20-30 आदमी और कुछ नहीं है, बाकी जितनी है बीजेपी। पिछले दिन देख लियो, ये तो नुए कहें जाए पहला भी कहो थे बोला बीजेपी को नहीं आंदी, बीजेपी को नहीं आंदी, जब भी बीजेपी आएगी ये भी नाटक बीजेपी को नहीं आंदी, कांग्रेस आएगी, लेकिन ये फिर तमें देख लियो जब फिर बीजेपी आनी है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ फरीदपुर गांव से उकलाना हल्के के किसान भाई जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि किसानों के मामले में बीजेपी ने बड़ा सुधार किया और इस बार उनको बीजेपी के आसार ज्यादा लगते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आपने उकलाना वासियों के विचार सुने, वहां की जनता बीजेपी सरकार के कामकाज से काफी हद तक संतुष्ट है। जितने भी लोगों की हमने राय ली, ऑनलाइन कैमरा या ऑफलाइन कैमरा, उसमें सभी ने मानना है कि लहर तो इस बार कांग्रेस की हम मान सकते हैं, लेकिन वहां की जो जन समस्याएं थी उनका आधारित देखते हुए काफी लोग बीजेपी सरकार के कामकाज से खुश हैं। इस बार बीजेपी का विधायक बनाने का पूरा प्रयास करेंगे और आगे जो भी चेंजेस होंगे, या फिर मान ले कि एंटी इनकम्पेंसी एक मुद्दा है, रोजगार एक मुद्दा है, उसमें काफी हद तक वहां पे नाराजगी फिलहाल नहीं है। लेकिन कुछ युवा साथी और अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले लोगों ने ये मानना है कि कहीं ना कहीं पेपर लीक मुद्दा एक हैवी रहता है रोजगार सिस्टम पे, जिस आधार पे पूरी तरह से पारदर्शिता हम इन नौकरियों में नहीं मान सकते। लेकिन काफी हद तक इन्होंने अच्छे काम किए हैं, इस करके इसी को दोबारा मौका देने का वो प्रयास करेंगे। इस बार वहां पर संघर्ष सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में देखा जाएगा। JJP के नाम से जो वोट बैंक था, पिछली बार अनूप धानक जी ने जैसे वहां पे जीत दर्ज की थी, इस बार वो काफी कम प्रतिशत में देखा जा रहा है। आप भी हमारे से जो लोग जुड़े हैं वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि उकलाना विधानसभा में फिलहाल क्या हाल चल रहा है, कौन सी पार्टी आपको हैवी लगती है। इस चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।